कोई ऐसा केस जिसमें एक तो इस तरह के केसेस हैं जिनकी नोयत ये है कि इसमें $1 बिलियन इन्वॉल्व हो गए हैं और ये बड़ा केस बन गया है, क्योंकि इसमें मालियत का भी तो होता है। वो आपकी ज़िंदगी का कौन सा बड़ा केस ऐसा होगा? सर देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कुछ केसेस, हर केस की ना एक वो ब्रैकेट है। जैसे लेट्स से अगर आप मुझे पूछेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो केस है वो इसलिए बहुत बड़ा केस है कि मैं समझता हूँ कि उस आदमी का एक स्टैचर है, एक नाम है। इमरान खान का केस है, इमरान खान का केस लेट्स से एंड शायद नवाज शरीफ का हो या परवेज़ मुशर्रफ का हो, किसी का हो, कोई एक बड़ा नाम होता है। बट अगर आप कहें कि आर्गुमेंट्स की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस, तो वो शायद मेरा एक कमर्शियल केस जिसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल दी जो राजा साहब के साथ, और उसके साथ साथ जो मैंने पीटीवी वाला आपको केस बताया था। तो इसी तरह जो आपने जो कि इंटरेस्टिंग केस पूछा, जो कि आपकी पॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है जब मुझे एक पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर है डॉली, उन्होंने एंगेज किया था अपने केस के लिए। ये वैसे लास्ट एक इंटरव्यू में भी हमारी बात हुई थी। एग्जैक्टली। क्या वो केस था? मुझे जरा भूला है वो। फर्क भाई, केस तो बड़ा अजीब सा था, क्योंकि जब मुझे एंगेज किया गया तो मैं सोच रहा था करूं ना करूं, लेकिन करने का फायदा ही हुआ। एक तो मुझे ये पता लग गया कि उसके ऊपर, बेचारी के ऊपर झूठा इल्जाम था। अच्छा। एंड शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। उनके भाई जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक्चुअली वो मेरे क्लाइंट थे, तो उन्होंने कहा इस तरह बहन का केस आपने करना है। वो खैर उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मरगला हिल्स में आपने पहाड़ियां जला दी, आग लगा दी। वो टिकटॉक बनी थी उनकी, बड़ी वायरल हुई। उन्होंने कहा जी इन्होंने अपनी टिकटॉक बनाने के लिए ये आग लगाई है। और हुआ ये कि वो इधर से हजारा से कहीं से निकली है, सॉरी ये हरिपुर से मोटरवे पे डली है, तो सामने ऑलरेडी किसी ने आग लगाई हुई थी एक छोटी सी पहाड़ी पे, कि यहाँ से सांप सपोलिया भगाते ना, आप तो खुद ध्यान से कि वो भगाने के लिए होता है कि वो जला। उन्होंने कहा जी फ्रेम बड़ा खूबसूरत है, तो उन्होंने चलो भी अपनी टिकटॉक बनाते हैं। और बाद में सारे रेजिडेंट्स वहाँ के आए, जो लोकल्स थे सारे, उन्होंने भी देखा ये वो सारा। उसके बाद खैर वहाँ से निकल गई। जब वो निकली तो मरगला हिल में 1-2 दिन बाद आग लगी। उन्होंने कहा जी ये आग डॉली टिकटॉकर ने लगाई है, और वो उनके ऊपर FIR हो और गई। यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे तो तूफान आ गया था। बल्कि ये FIR जो हुई बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो बेल हमारी ली वो ये जो आजकल जज साहब जिनके ऊपर बड़ा एक इल्ज़ाम तराशी चल रही है, तारिक जहांगीरी साहब, इन्होंने मेरी बेल ली। ठीक है। और इन्होंने सिर्फ 2-3 सवाल पूछे और मुझे इतना आर्ग्यू नहीं करना पड़ा। बट उस केस की जो एक कवरेज थी ना, मतलब पाकिस्तान का हर बंदा मुझे फोन करके कहता है जी आप डॉली के वकील हैं, बताएं उसने तो असल में आग लगाई होगी। ये भी एक परसेप्शन है पाकिस्तान में। तो आपने जब पहले केस लिया तो आप उनको नहीं जानते थे कि ये टिकटॉकर हैं ये वो? नहीं, मुझे फ्रैंकली मुझे ये पता था कि टिकटॉकर है। मैंने कभी चूंकि उस तरह की टिकटॉक्स फॉलो नहीं की। मेरा तो अपना टिकटॉक। अच्छा, उसके बाद मजे की बात, मेरा टिकटॉक अकाउंट बनवाया गया। बनवाने के बाद मुझे 0 फॉलोअर्स पर उन्होंने ब्लू टिक दे दिया। उन्होंने कहा जी आप तो और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जो नंबर 1 टिकटॉकर हैं इन टर्म्स ऑफ ये जन्नत मिर्जा, वो भी मेरी क्लाइंट है। और नंबर 2 पे ये है, वो भी मेरी क्लाइंट है। तो जन्नत जो है उसके तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह 1-2 दफ़ा लिखे हैं। वंस अगेन अ वेरी नाइस पर्सन। और डॉली का भी मैं कहूँगा, क्योंकि एक परसेप्शन आपकी जब लोग टिकटॉक्स देखते हैं ना, तो ये आती है कि आपकी एक डिफरेंट परसेप्शन है। और ये बिकॉज टिकटॉक्स में आप तो लोग, किसी ने कहा भी होगा, किसी रिश्तेदार ने, क्यों another केस पड़े हैं ये वो, क्यों कुछ लोग मुनासिब सही नहीं समझते जी आप इतने सीरियस वकील हैं। मैंने कहा जी मकसद ये है, सीरियस और नॉन सीरियस, एक शख्स को इंसाफ चाहिए, वो मुझे एंगेज करना चाहता है। और ये नहीं है कि मैंने वहाँ जाके टिकटॉक बनानी है अदालत में, मैंने वहाँ जाके केस लड़ना है। और वो टिकटॉकर है, वो एक्टर है, उसका काम है।